प्रॉब्लम लिया है अ रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट 760 किलो हर्ट्स, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द स्टेशन। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी हमें क्या दिया है, 760 किलो हर्ट्ज दिया है। अगर 760 को अगर हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 76 इंटू 10⁴ हर्ट्ज इतना वैल्यू आ जाएगा। और जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमें फार्मूला क्या पता है कि हमें फार्मूला पता है C इज इक्वल टू म्यू लैम्बडा, ये म्यू लैम्बडा। तो अगर हम मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी करें तो हमें लैम्बडा का वैल्यू मिलेगा। हमें लैम्बडा का वैल्यू पूछा है, तो अगर ये वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 76 इंटू 10⁴ हर्ट्ज, तो ये लैम्बडा का वैल्यू आ जाएगा। अगर हम इसमें ये वैल्यू देखें तो 10⁴ से वैल्यू 10⁴ कट जाएगा, तो यानी कि रफली यहाँ कितना हो जाएगा, 10⁴ ये वैल्यू हो जाएगा। अगर और ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 76 और ये लैम्बडा का वैल्यू है। अगर हमने ये 2 जीरो यहाँ इसको शिफ्ट करें तो हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 76 इंटू 10⁻², ये मीटर में आएगा वैल्यू लैम्बडा। अगर 76 को अगर 300 से हम रफली कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्स 4 आ जाएगा। और जैसे 4 आ जाएगा तो ये जाएगा 4 इंटू 10⁻² मीटर इक्वल टू लैम्बडा आ जाएगा। तो ये यानी कि लगभग कितना आ जाएगा, 400 मीटर के आसपास आना चाहिए। तो 400 से थोड़ा सा लेस आता है। तो हमारे पास रफली अगर ये वैल्यू देखें तो हमें जो ऑप्शन दिया था, तो हमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, 395 मीटर दिया है, 790 मीटर, 760 मीटर एंड 179.5 मीटर। तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा हमारा कैलकुलेशन से, तो हमारा कैलकुलेशन से वैल्यू क्या आ गया रफली, तो रफली वैल्यू आ गया 400 मीटर, यानी 395 जो मीटर जो हमें ऑप्शन में मिला है, तो दैट इज आर करेक्ट आंसर। हमारा प्रॉब्लम है, इफ द बल्क मॉड्यूलस ऑफ अ वाटर इज 2100 मेगा पास्कल देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर। तो अगर हम जो अभी हमें गिवन है, तो बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू है 2100 मेगा पास्कल, उसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2100 इंटू 10⁶ पास्कल, यानी कि 21 इंटू 10⁸ पास्कल। और जो डेंसिटी का वैल्यू है, तो डेंसिटी का वैल्यू क्या आता है, तो डेंसिटी का वैल्यू आ जाता है, वाटर की अगर डेंसिटी की बात करें, वाटर में पूछा है तो ये आ जाता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि ये वैल्यू क्या जाएगा 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ बल्क मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। तो एग्जैक्टली अगर इसमें ये वैल्यू डाले तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 इंटू 10⁸ इतना वैल्यू आ जाएगा। तो ये पास्कल में है और डेंसिटी जो है, तो डेंसिटी है 10⁻3, तो ये रफली वैल्यू आ जाएगा, ये टिकट के वैल्यू 21 इंटू 10⁵ आने वाला है। तो इसको हम लिख सकते हैं 210 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ 5 है, तो इसको 4 करेंगे तो ये जो वैल्यू है कैलकुलेशन करने के बाद 210 की इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये रफली 14.5 का स्क्वायर रूट है। और ये जो 10⁻4 है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 10⁻2, यानी कि इसको कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा 1450। ये वेलोसिटी है तो ये क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो अगर ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन है, तो व्हाट इज़ द बल्क मॉड्यूलस ऑफ अ वाटर इज 2100 मेगा पास्कल, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द साउंड इन द वाटर। तो हमने कितना वैल्यू निकाला है, तो हमने रफली निकाला है 1450। तो यहाँ भी 1450 एक सोल्यूशन है, 2100 है, 0.21 है और दूसरा है 21 मीटर पर सेकंड। तो जो भी हमने वैल्यू निकाला है 14500, तो ये हमारा करेक्ट सोल्यूशन है इसका। तो दिस इज आर करेक्ट सोल्यूशन 1450 मीटर पर सेकंड। प्रॉब्लम है द स्पीड ऑफ द मैकेनिकल वेव डिपेंड्स अपॉन। तो देखिए स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव जो होता है तो उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय म्यू। तो म्यू क्या होता है, तो म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो ये एक फार्मूला होता है जब आपका ट्रांसवर्स वेव है और सॉलिड में जा रहा है। और दूसरा उसका फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। अगर हम इन दो फार्मूलों की बात करें तो यानी कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इलास्टिसिटी है और ये क्या है, डेंसिटी ऑफ अ मीडियम है, या अदरवाइज टेंशन है या मास पर यूनिट लेंथ है। तो हमें क्या दिया है, तो हमें दिया है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ओनली, ओके कह सकते हैं। डेंसिटी ऑफ मीडियम ओनली नहीं, हमने क्या देखा, तो इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम है, ये तो है ही है, प्लस क्या डेंसिटी ऑफ मीडियम है, तो ये इसके भी ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी कि इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम है, तो ये हमारा सोल्यूशन होना चाहिए इसका। तो वेलोसिटी ऑफ जो साउंड होता है वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय म्यू। या म्यू क्या है, तो मास पर यूनिट लेंथ है, या अदरवाइज हो सकता है
यंग्स मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अ मीडियम, यानी कि इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी दोनों पे डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स। प्रॉब्लम है वेवलेंथ ऑफ अ ट्रांसफर वेव इज 30 सेंटीमीटर। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो मान लीजिए अगर हमने इसको ऐसा ड्रॉ किया ट्रांसफर वेव के लिए, तो ये ग्राफ हमारा रफली ऐसे चला जाएगा। हाँ, अगर हम इसको और थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करें तो ये रफली ऐसे जाने वाला है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ ये जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, तो ये 15 सेंटीमीटर आएगा और यहाँ से यहाँ भी ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर आएगा। तो उन्होंने बोला है कि वेवलेंथ ऑफ अ ट्रांसफर वेव इज 30 सेंटीमीटर इफ द पार्टिकल एट सम इंस्टेंट हैज़ अ डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर। यानी कि कोई तो एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल मान लीजिए यहाँ कोई तो है, तो यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कितना है, तो 2 सेंटीमीटर है, ऐसा मान के चलते हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 2 सेंटीमीटर ऐसा हम कंसीडर करते हैं। यहाँ से एग्जैक्टली ये 2 सेंटीमीटर है, ऐसा डिस्प्लेसमेंट हम कंसीडर करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट का। ओके, तो लेकिन अगर हमें पूछा गया है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेम डिस्टेंस। अगर मान लीजिए 15 सेंटीमीटर अवे करेंगे तो यानी कि हमें कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से इस पर्टिकुलर लोकेशन से यहाँ से अगर हम 15 जाएंगे तो ऑलमोस्ट हम 17 पे पहुँच जाएंगे, और 17 पे देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रफली यहाँ कहीं आ रहा है। तो अगर 17 पे अगर यहाँ कहीं तो आ रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, तो -2 होना चाहिए, क्योंकि ये जो इतना यहाँ डिस्टेंस है एग्जैक्टली, क्योंकि 15 सेंटीमीटर के बाद क्या होने वाला है, तो एग्जैक्टली जो भी अपर जो कर्व है वो नीचे डाउनवर्ड होने वाला है। अगर तो 15 सेंटीमीटर पे जो भी अपवर्ड रहेगा वो डाउनवर्ड रहेगा, और उसके बाद आगे जितना भी ये डाउनवर्ड है उतना उसके आगे 15 सेंटीमीटर पे क्या होगा, यही हमें एग्जैक्टली अपवर्ड दिखेगा। तो यानी हमें जो पूछा गया था फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेम इंस्टेंट, तो सेम इंस्टेंट पे क्या आ जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। तो अवे फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो -2 सेंटीमीटर जो है, तो दैट शुड बी द आर आंसर। तो ये हमारा इसका आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का।